नमस्कार साथियों, स्वागत है तमाम बच्चों का सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती रिजल्ट अपडेट आ चुका है आपके लिए स्पेशल। साथियों, इस भर्ती की क्या रहने वाली है, आपकी फाइनल कट ऑफ है और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा साथियों, किनका होगा फाइनल सिलेक्शन, इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और सेशन को एक बार लाइक जरूर करना। यहाँ पर आपको दमदार तरीके से कंटेंट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह दिए जाते हैं। साथियों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती। इस भर्ती के अंदर साथियों कितने पद हैं? इस भर्ती के अंदर टोटल पद है साथियों आपके 54,000 मानो। कितने हजार मानो? 54,000, यानी 53,700 की समथिंग है, तो 54,000 है इस भर्ती के अंदर मानो पेपर। साथियों, यह आपका पेपर हुआ है, हाल ही में पेपर हुआ था। कितनी पारियों में हुआ था कि सर जी? 6 पारियों में पेपर हुआ था। 6 पारियों में आपका पेपर संपन्न होता है। प्रत्येक पारी के अंदर कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे? प्रत्येक पारी के अंदर आपके 9,000 विद्यार्थी फाइनल सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि साथियों इसके अंदर 6 शिफ्टों में पेपर हुआ। 6 शिफ्टों के अंदर अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, और इसके अंदर आपका कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा? इक्वी परसेंटाइल फार्मूला अपनाया जाएगा, जिसके अंदर टॉप विद्यार्थी को सिलेक्ट करता है। बिल्कुल साथियों, अनुमानित राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की पूरी यूट्यूब की और मेरे करवाए हुए विश्लेषण के दौरान साथियों, यहाँ पर वोटिंग के दौरान लगभग 4 लाख विद्यार्थियों की वोटिंग स्वयं मैं करवा चुका, और बाकी मेरे गणमान्य टीचर्स करवा चुके साथियों। ऑल ओवर राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। ये भर्ती आपकी 6 पारी में संपन्न हुई है, सबसे बड़ी भर्ती है। कितने गुण अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर पास करे जाएंगे? तो आलोक राज जी ने बताया साथियों कि इसके अंदर 1.5 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। 1.5 गुना अभ्यर्थी पास करने का रीजन क्या है साथियों? रीजन ये है कि अगर 2 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे तो 1 लाख प्लस विद्यार्थी चले जाएंगे, और इसका डीवी करने के लिए और टाइम लगता है भी। ठीक है, डीवी करवाने के लिए टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में क्या लगता है भी? टाइम लगता है। इसके ये छोटी भर्ती होती है, जैसे 2,000, 3,000, 4,000 पदों पर अगर भर्ती होती है कोई राजस्थान के अंदर उसके अंदर तो आपके 2 गुना भी लिया जाता है, कभी कभी 3 गुना भी पास कर दिया जाता है, तो इसमें वो टाइम कम लगता है। ये बड़ी भर्ती है, 54,000 पदों पर भर्ती है, इसलिए साथियों इसके अंदर 1.5 गुना अभ्यर्थी पास करे जाएंगे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। इसकी साथियों मैं बात करूंगा आंसर की कब आने वाली है राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की, तो फाइनल आंसर की आने वाली है आपकी 15 अक्टूबर के बाद। कब आएगी? 15 अक्टूबर के बाद इसकी फाइनल आंसर की आने वाली है। कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, सबसे पहले बता देता हूं साथियों। सबसे पहले यही बात करूंगा, यही मुद्दा उठाऊंगा कि राजस्थान के अंदर इस भर्ती के अंदर कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। आप तो ये देख रहे हैं कि फॉर्म की संख्या इसके अंदर कितनी लाख थी? 24 लाख थी। 24 लाख में से 21 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर बैठे थे, एग्जाम दिया था, यानी 85% इसके अंदर उपस्थिति आई थी। 85% उपस्थिति आई थी। तो आप तो कहते हैं सर जी इसके अंदर आरएस वाले भी हैं, सेकंड ग्रेड वाले भी हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं, और कई साथी आपके तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा हाई लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ने भी ये 10th पास 4th ग्रेड चपरासी एग्जाम दिया था। तो कोई भी एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी दे दो एग्जाम में, चाहे आपका सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला एग्जाम दे दो, इसके अंदर मैं बात करूंगा 80 से लेकर 90 क्वेश्चन साथियों आपकी 80 से लेकर 90 क्वेश्चन से कितने अभ्यर्थी मानते हैं आपकी 80 से लेकर 90 के मध्य आपकी क्वेश्चन करके आए? आप अपवाद मान सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि 80 से लेकर 90 के बीच में ऑल ओवर वोटिंग के दौरान हमें पता चला कि राजस्थान के अंदर पूरे 5,000 से लेकर 7,000 मध्य अभ्यर्थी है। 5,000 से लेकर 7,000 मध्य विद्यार्थी है, इनका फाइनल सिलेक्शन है। 80 से लेकर 90 जो क्वेश्चन करके हैं इनका फाइनल सिलेक्शन है। तो पोस्ट है भाई साहब 5,000 नहीं है, पोस्ट है 7,000 नहीं है, पोस्ट है 10,000 नहीं है, टोटल पोस्ट आपकी 54,000 है। तो कहां से पास करेंगे? अरे मूर्खों, बहुत सारी आपके अभ्यर्थी है कहकर आए कि सर जी हमने एग्जाम हॉल के अंदर हमने 100 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन किए, और आते ही एग्जाम से बाहर बोले कि हमारे तो 95 क्वेश्चन है, वो एकदम सही है, 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। घर आकर यूट्यूब पर आंसर की मिलाई तो उनके बेटे कितने क्वेश्चन बैठे कि ओ तेरी गिर हमारे तो 15 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी ने कहा हमारे तो 20 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो 100 क्वेश्चनों में से अगर 20 क्वेश्चन हटाओगे तो सीधे सीधे आपके कितने बचते हैं? देखो, तुक्के लगाने वाले वो अलग विद्यार्थी हैं जो 120 में से भी 120 ठोक के आए हैं क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर 120 में से 120 से ठोकने वाले विद्यार्थी
कम से कम कितने अभ्यर्थी पता है क्या आपको? कम से कम इस भर्ती के अंदर 18 लाख अभ्यर्थी है जो आपके 120 में से 120 ठोक के आए हैं। लेकिन 120 में से 120 ठोकने से क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग देख लेना उनकी कितनी कटती है। किसी विद्यार्थी के 60 क्वेश्चन गलत होंगे तो किसी विद्यार्थी के 70 क्वेश्चन गलत होंगे। आप तो ये मान रहे हैं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, हलवा है। क्या है? एक हलवा है जो आपका एग्जाम है। इसके अंदर जीके के क्वेश्चन देखा आपने, जीके क्वेश्चन ऑल ओवर 40 क्वेश्चन आए थे। 40 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किए, ये सरल सरल क्वेश्चन थे, वो अटेंड करके आइए, बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन, ये एग्जाम है वो सरल था। भाई साहब सरल एग्जाम नहीं था। पेपर का लेवल है ना, पेपर का लेवल है, छक्के छुड़ाने वाला था। क्या छुड़ाने वाला था? छक्के छुड़ाने वाला पेपर था ये। हाँ मानता हूं 40 क्वेश्चन अगर सरल आ जाता है, यानी पूरे ऑल ओवर परसेंट के अंदर, यानी पूरे पेपर के अंदर आपका 30% तो आपका ऐसा एग्जाम था जो आपका हर कोई कर सकता था। 30% एग्जाम, 30% एग्जाम हल, 30% एग्जाम हल हर कोई कर सकता था। 21 लाख अभ्यर्थी में से 21 लाख अभ्यर्थी करके आए हैं 30% हल। ठीक है, तो लेकिन इसके कट ऑफ कम जाने का कारण एक तो ये है साथियों कि बच्चों को नेगेटिव मार्किंग ले बैठेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ले बैठेगी। जो हाइपर टॉप विद्यार्थी है, जो हाइपर टॉप विद्यार्थी है, उन्होंने सीईटी पास की थी। क्या की थी? सीईटी पास की थी। और सीईटी अभ्यर्थियों की कितने लाख अभ्यर्थी पास करके आए थे? 8 लाख अभ्यर्थी पास की थी सीईटी एग्जाम 2024 के अंदर। कितने अभ्यर्थी? 2024 के अंदर 8 लाख अभ्यर्थी ने सीईटी एग्जाम की थी, जिसमें 2024 के अंदर आपकी नियुक्ति कितनी दी गई? 70,000 नियुक्ति दी गई थी 2024 के अंदर। 2025 के अंदर कितने अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति दे दी गई है साथियों? 91,000 अभ्यर्थी पास से 91,000 अभ्यर्थियों को, कल परसों ट्वीट आया था कि 91,000 अभ्यर्थियों को राजस्थान के अंदर ज्वाइनिंग दे दी गई है, वो नौकरी लग चुके हैं। ठीक है, 70,000 2024 में गए थे, 91,000 अभी 2025 में दिए गए। क्या दिए गए? नौकरी लग गए। ऑल ओवर हम बात करें मोटा मोटी तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी राजस्थान के अंदर है वो दो सालों में लग चुके हैं, ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनको। तो अब साथियों और भी आपको फायदा होने वाला है। मैं ये बता रहा हूं कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, कारण बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहले कारण समझा रहा हूं फिर कट ऑफ बता दूंगा आपको। अगर सहमत हैं तो आगे बढ़ने से सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। ठीक है, हौसला और जुनून जोश ऐसा ही बना रहना चाहिए, मैं आपके साथ हूं साथियों। दूसरी बात, हम दूसरी बात पर चलते हैं। राजस्थान के अंदर जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, एक तो आपका एग्जाम कौन सा हुआ साथियों? सबसे पहले एग्जाम होता है जेल प्रहरी का। किसका एग्जाम होता है? देखो छोटे मोटे वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो बड़ी सुर्खियों में भर्ती रहती है उसकी बात करता हूं। वैसे तो राजस्थान के अंदर 500 पदों पर भर्ती आती रहती है, गुप्त सूचना के अंदर गुप्त भर्तियां, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो सुर्खियों में भर्ती रहती है, जो हम तैयारी करवाते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एक तो आपकी जेल प्रहरी एग्जाम है, दूसरी एग्जाम है साथियों पटवारी एग्जाम, तीसरी एग्जाम साथियों आपका एलएसए एग्जाम, चौथी एग्जाम साथियों आपकी सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान पुलिस की भर्ती है। ठीक है, पांचवी एग्जाम साथियों आपकी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती है। ये 5 एग्जाम तो बड़ी बड़ी एग्जाम है, जो अभी जो आपके 1-2 महीने के बाद होने वाली है वो वीडियो एग्जाम है आपकी, है ना, वीडियो एग्जाम है। तो वीडियो एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो एग्जाम के अंदर वो 2-3 साल विद्यार्थी वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। मुझे जहां तक पता है, जिनकी तैयारी है 2-3 सालों से पिछले तैयारी कर रहे हैं ग्राम सेवक की, वो इसमें 4th ग्रेड में नहीं लगेंगे। जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर अगर नियुक्तियां दी जाती है तो 1000 विद्यार्थी इसमें कम हो गए, पटवारी के अंदर कम हो गए, एलएसए एग्जाम के अंदर कम हो गए। बिल्कुल राजस्थान पुलिस के अंदर 10,000 विद्यार्थी थे, 10,000 विद्यार्थी वो कम हो गए, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर कम हो गए। तो ये विद्यार्थी है जो आपका एग्जाम देख रहे हैं, जेल प्रहरी, पटवारी, एलएसए, राजस्थान पुलिस और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती। ये आपके विद्यार्थी क्या आप क्या मानते हो कमजोर विद्यार्थी है? नहीं, टॉप विद्यार्थी हैं, इनके अंदर सिलेक्शन लेंगे वो टॉप विद्यार्थी है। हाँ अरे सुन लो रे, एलडीसी वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी लग गए। अब तो राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? हमने पहले पढ़ा था कि इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कितना है। हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था 46 विद्यार्थियों में से 1 लगेगा। फिर हमने नीचे आए कि 36 विद्यार्थियों में से 1 लगेगा। फिर हम और थोड़ा नीचे आए कि कितने विद्यार्थियों में से लगेगा, बोल 24 विद्यार्थियों में से 1 लगेगा। और अब साथियों पूरा विश्लेषण करके हमें पता चला कि 4 विद्यार्थियों में से 1 को नौकरी मिल रही है। राजस्थान के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो 4th ग्रेड एग्जाम दिया है, 4 विद्यार्थियों में से 1 विद्यार्थी को नौकरी लग रही है। हम अब विश्लेषण के दौरान हम बता रहे हैं, ये अनुमानित नहीं, ये फाइनल है बच्चों, ये अनुमानित नहीं है, ये फाइनल है। पहले 46
बच्चों में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा था, 45 बच्चे फेल हो रहे थे। अब 36 बच्चे हैं, वो 36 बच्चों में से एक बच्चा पास हो रहा था और 35 बच्चे फेल हो रहे थे। फिर 24 बच्चों में से 23 बच्चे फेल और एक बच्चा पास हो रहा था। अब 4 बच्चों में से 3 बच्चे फेल होंगे और एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। तो साथियों किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने वाला है? अब आपको बता दिया रिजल्ट 2026 में आएगा, ये कन्फर्म है। दिसंबर में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन 2026 में ही आएगा अनुमानित हम बात करें तो। और इस भर्ती के अंदर पोस्ट खाली एक भी नहीं जाएगी, ये भी सुन लो, पोस्ट खाली एक भी नहीं जाएगी, ठीक है, पोस्ट खाली एक भी नहीं जाने देंगे। तो 1.5 गुना ही कट ऑफ है, तो 1.5 गुना ही कट ऑफ साथियों बहुत कम रहेगी। 1.5 गुना ही कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी बच्चों, बहुत कम कट ऑफ रहने वाले 1.5 गुना ही। तो मैं यहां पर फाइनल की बात कर लेता हूं आपके सामने, कैटेगरी वाइज बताऊंगा साथियों फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी अनुमानित आपकी, पूरे यूट्यूब की विश्लेषण करके और मेरे 4 लाख वोटिंग के दौरान करवाए हुए विश्लेषण के दौरान हमें पता चला कि बच्चों के नंबर साथियों काट पीट के कितने बढ़ रहे हैं। तो हम पाए साथियों कि 50 से लेकर 80 के मध्य विद्यार्थियों के स्कोर यहां पर रह रहे हैं। अपवाद हो सकते हैं, 80 से ऊपर है वो अपवाद हो सकते हैं, वो बहुत कम करेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे तो 5000 6000 विद्यार्थी ही करेंगे। तो 53,700 में से निकालोगे आप 5,000 निकालोगे तो फिर 10,000 निकालोगे तो भी आपके वो 45,000 से बच रहे हैं, है ना, 45,000 विद्यार्थी से बच रहे हैं। तो 45,000 को उनका भी नंबर है वो 80 से ऊपर थोड़ी है, 80 से नीचे ही है साथियों। देखो मेरी बात सुनो, आप कितना मिनट हो गया, ज्यादा होगी क्या? हाँ 11 मिनट हुई है, कोई नहीं। जनरल कैटेगरी है आपकी, एक साथियों ओबीसी कैटेगरी है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एक आपकी साथियों ईडब्ल्यूएस के बाद में आपकी कैटेगरी आती है एमबीसी कैटेगरी, है ना, और इसके बाद में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, बिल्कुल इसके हम अदर में लिख देते हैं, लास्ट में इधर साइड में लिख देते हैं अदर के अंदर, ओ समझ लेना भी अदर, ठीक है। इसके अंदर साथियों जनरल कैटेगरी के अंदर है हाई बता रहा हूं साथियों, कम नहीं बता रहा मैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कम कट ऑफ देखना पसंद करते हैं, है ना, बच्चे कम कट ऑफ देखना पसंद करते हैं और मन को शांति मिल जाती है उनको। तो देखो मन को शांति इतनी भी नहीं देनी चाहिए, मीडियम सी आपकी अनुमानित सी कट ऑफ बताऊंगा साथियों। अगर सहमत हो तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। मैं आपके साथ अंत तक जुड़ा रहूंगा क्योंकि राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में मैं 4 महीने लगातार कंटिन्यू साथियों राजस्थान एकमात्र यूट्यूब चैनल पर मैं फ्री ऑफकोर्स साथियों मॉडल पेपर दिए आपको, लगभग 17 मॉडल पेपर करवा चुका और जीके क्वेश्चन लगातार महामैराथन क्लास, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, पॉलिटिकल है, करंट अफेयर से राजस्थान जीके की क्लास लगाई है। तो मेरा हक बनता है साथियों मैं आपके लास्ट तक है आपके साथ खड़ा रहूं, ठीक है। जनरल अभ्यर्थियों के अंदर साथियों यहां पर जिस भी बच्चे का यहां पर 80+ क्वेश्चन है सही, जनरल हाई बता रहा हूं कम आप कर लेना चाहिए, है ना, हाई बता रहा हूं कम आप कर लेना, 2% 3% आप करो। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पर क्योंकि 1% साथियों आपका 1.66% का था और 200 नंबर का पूरा पेपर था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी के अंदर साथियों ओबीसी के अंदर आपके यहां पर 75+ आपके बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में। महिला कैंडिडेट इनसे है वो 2-3 क्वेश्चन घटा लेंगे भी, महिला कैंडिडेट है वो 2-3 क्वेश्चन घटा लेंगे भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर साथियों जिन अभ्यर्थियों के यहां पर 72 क्वेश्चन प्लस सही है वो इनका सिलेक्शन है भी, फाइनल की मैं बात कर रहा हूं यहां पर 72 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है। और एमबीसी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 69+ है उनका सिलेक्शन है यहां पर फाइनल होगा। हाँ 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-3 ऊपर नीचे कर लेना, माइनस भी कर सकते हो आप, प्लस भी कर सकते हो 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। एससी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों यहां पर 65 क्वेश्चन सही है एससी कैटेगरी के अंदर उनका फाइनल सिलेक्शन यहां पर अनुमानित बताया जा रहा है। एसटी कैटेगरी के अंदर हम बात करें जिन अभ्यर्थियों का 61+ है उनका यहां पर सिलेक्शन श्योर है। अदर कैटेगरी के अंदर बात क्या करें, अदर कैटेगरी के अंदर आपके पीडब्ल्यूडी आ जाता है, आपका विडोज आ जाता है, ब्लाइंड बेसिंग आ जाता है, साथ ही इसके अलावा डिवोर्स भी आ जाता है, सपोर्ट्स कोटा, नेशनल वे भी आ जाते हैं अदर के अंदर। तो उनका तो साथियों 50 और 55+ होने चाहिए भी, क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, उनका फाइनल सिलेक्शन है। जहां तक टीएसपी एरिया की बात करूं, टीएसपी एरिया की तो पूछो ही मत साथियों, बहुत कम जाएगी, नाम मात्र कट ऑफ जाएगी टीएसपी एरिया की तो, है ना। जनरल अभ्यर्थियों के लिए यहां पर है, जनरल अभ्यर्थियों के लिए 70 क्वेश्चन प्लस है और एससी और एसटी की हम बात करें तो आपके लगभग यहां पर 57+ क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ये आपकी अनुमानित कट ऑफ रहेगी, इतनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है साथियों। ये भर्ती है साथियों, बड़ी भर्ती है ना, 54,000 पद है, 54,000 पद है, कहां से पूरे करेंगे, बच्चों के नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, अभी तो आंसर की नहीं आई है ना साथियों, अभी तो आंसर की नहीं है, आंसर की मिलाने के बाद देखो साथियों कितने नंबर कम होते हैं विद्यार्थियों के,
है ना। आंसर की आने के बाद पता चलता है कि कितने कम होते हैं। आपके आड़ोस पड़ोस है, दोस्त है, रिश्तेदार है, या फिर कोई भी भाई बंधु है, अगर आपको ये क्वेश्चन बता रहा है कि मेरे 90 क्वेश्चन सही है, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? भी झूठ बोल रहा है। 90 क्वेश्चन बता रहे हैं। पहली बात तो 90 प्लस जिस विद्यार्थी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो इस भर्ती में नहीं लगता। क्या चपरासी ज्वाइन करेगा क्या वो है? अरे 10th पास भर्ती है, 10th पास भर्ती। अगर 90 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो वो होशियार टबर है। 90 अगर किसी की बच्चे के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो वो होशियार टबर है। उनके लिए बहुत दरवाजे खुले हैं सरकारी नौकरी लगने के लिए, क्योंकि एक भर्ती नहीं है। वनपाल, वन रक्षक, आगे भी आपकी 2026 की कैलेंडर भर्तियां आ चुकी है। 2025 में भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। 90 वाला इस भर्ती को शायद ही ज्वाइन करे साथियों। 90 वाला है अपवाद है। अगर कोई सच बोल रहा है एकदम तो वो आंसर के आने के बाद पता चलेगा। अगर अभी आपको कह रहा है जस्ट नाउ, है ना, अभी आपको जस्ट नाउ कह रहा है तो यह आपको झूठ बोल रहा है। 100% दावे के साथ कह सकता हूं झूठ बोल रहा है, क्योंकि 90 क्वेश्चन है, बने ही नहीं किसी की नहीं बने। अरे 90 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इंग्लिश थी, मैथ थी साथियों, हैं, पॉलिटिकल के 10 क्वेश्चन थे, उसमें 5 क्वेश्चन सही थे, हैं, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन सही कर पाए थे विद्यार्थी, साइंस के 2 क्वेश्चन सही कर पाए, और जीके की हम बात करें, जीके 40 क्वेश्चन थे। तो आप कितना भी सरल मान लो, 35 क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं, 35 क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं। और अगर जल्दीबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर अगर पूरे की है तो उनको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा भाई साहब। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग लाला ला देती है बिछातियों, है ना, छक्के छुड़ा देती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग पसीना ऊपर से लेकर नीचे से चलता है। तो मेरी बात है, अगर आप सहमत हैं साथियों तो यहां पर है, मैं हाई हूं हाई बताइए साथियों, हाई हूं हाई, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली साथियों। ठीक है, अगर इन मध्य आपका स्कोर बन रहा है तो आप फाइनल सेक्शन मान सकते हैं अपना। और आंसर की आने के बाद, है ना, आंसर की आने के बाद अपना स्कोर पूरा एकदम सटीक तरीके से मैं आपके साथ सामने लाइव आऊंगा। ठीक है, लाइव में और चर्चा करेंगे साथियों, दोबारा चर्चा करेंगे इस भर्ती के अंदर, 4th ग्रेड के अंदर पूरा निचोड़ आपके सामने होगा। पूरे राजस्थान का निचोड़ आपके सामने होगा। बस 5-4 दिन की बात हो रहा है, 15 अक्टूबर आने दो साथियों। 15 अक्टूबर के बाद आपका सटीक आंसर की जारी होगी। सुन लो रे साथियों, जिस विद्यार्थी के ये कट ऑफ बताई है मैंने, इनके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर 2 क्वेश्चन नीचे हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका यहाँ पर आवेदन संशोधन प्रक्रिया है वो स्टार्ट है अभी। अगर आवेदन के अंदर कोई भी प्रकार की गलती है, मैं मान सकता हूं कि कोई भी प्रकार की त्रुटि है आपके पेपर के अंदर, आवेदन के अंदर, तो साथियों यहाँ पर संशोधन करवा सकते हैं आप। ठीक है, संशोधन करवा सकते हैं। संशोधन वाली मैं बता भी चुका हूं, पहले भी वीडियो बना चुका, अब और बता रहा हूं साथियों, क्योंकि टाइम पड़ा है आपका, है ना। संशोधन करवा लेना। संशोधन में साथियों आपके 300 रुपए लगेंगे, 300 रुपए। ठीक है, मैं कहता हूं कि सभी विद्यार्थी अपना आवेदन एक बार चेक जरूर कर लेना, ताकि डीवी के समय कोई भी समस्या, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या आपकी यहां पर ना आए। अगर 1% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती आ जाती है तो आप बाहर हो जाते हैं, 100% बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार पहले भी आपको टाइम दे चुकी है, बोर्ड है आपको पहले भी टाइम दे चुकी है। ठीक है, तो एक बार तमाम विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ेंगे भी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ऊपर कमेंट पिन है आपके लिए, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट। टेलीग्राम चैनल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा। सेशन को जाते जाते लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अगर नए विद्यार्थी विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो उन तमाम बच्चों के पास शेयर करेंगे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर देकर आए थे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, हाँ, अगर 4th ग्रेड का पेपर देकर आए हैं उन विद्यार्थियों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर देना भाइयों। ठीक है, और साथियों अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपना सेफ स्कोर एकदम सही बता देना भी, है ना। अभी तक मेरे को पता है आंसर की आई नहीं है, और आंसर की आई नहीं है तो आपको पूरा सेफ स्कोर भी पता नहीं है ना। आंसर की आई नहीं है और आंसर नहीं आने की वजह से आपको पूरा सेफ स्कोर भी पता नहीं है। आपकी गलती भी नहीं है पूरी सूरी ना, लेकिन फिर भी साथियों अनुमानित आपने क्वेश्चन मिलाए होंगे, यूट्यूब से मिलाए होंगे, या फिर आप किताब बुक से मिलाए होंगे, आपके नोट से मिलाए होंगे, तो आप एक 8 पेटी किताब प्रश्न बन जाए। इर्द गिर्द एक बार छोटा सा कमेंट अटका दियो भी, है ना, ताकि हम और भी तरीके से अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सके। ठीक है, 90 वाले विद्यार्थी राजस्थान के अंदर ज्यादा नहीं है, लगभग 5000 से 7000 के मध्य ही है 90 प्लस वाले, है ना।
क्योंकि 90 प्लस करके आए, अगर 100 क्वेश्चन भी किए हैं तो उनके 5-7-10% गलती भी हुए होंगे। काट पीट के 90 बच्चे हैं तो वे 5,000-6,000 विद्यार्थी हैं, पोस्ट 54,000 हैं, 45,000 की कट ऑफ निकलेगी तो भी कम ही निकलेगी आपकी, है ना। और मैं बिल्कुल 80 और 80 से लेकर यहाँ पर 60 के मध्य है, वो यहाँ पर सेफ स्कोर में है भी। कैटेगरी वाइज है और कैटेगरी वाइज आपकी अलग निकलेगी। वैसे आपकी शिफ्ट वाइज कट ऑफ निकलने वाली है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ निकलने वाली है। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला इसके अंदर अपनाया जाएगा, जिसमें 1.5 गुना के अंदर वो आपके 14,000 प्लस से 14,000 के समथिंग विद्यार्थी लिए जाएंगे और 1 गुना के अंदर आपके फाइनल और 9,000 विद्यार्थी को लिए जाएंगे। अगर कोई भी मन में आशंका है, राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम से लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में सवाल है उठ रहा है, तो बेझिझक साथियों कमेंट में छाप देना। अगर आपका सवाल ऑथेंटिक हुआ तो इसका रिप्लाई आपका 100% है, कमेंट के अंदर ही दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, 100% आपको कमेंट में ही दिया जाएगा। अगर आपका सवाल ऑथेंटिक हुआ, रियल हुआ, अच्छा हुआ, तो आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मिलता हूं साथियों राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर बिल्कुल मॉडल पेपर के साथ मिलूंगा लाइव सेशन के अंदर थोड़ी देर बाद में। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।